अंगूरी। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक सिराज जी महाराज के धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फुरमा रहे हैं, जो जो हाथ की अंगूरी होत है चलवत। क्योंकि कल धनी ने बताया कि हाथ की अंगूरी के नखन की ज्योत, उसका तेज इतना अधिक है कि उसकी रोशनी जैसे आसमान तक पहुंचती है। रज्जी अपने अंग की सुंदरता को यहाँ वर्णन करते हुए अधिक से अधिक, इससे ज्यादा और कौन से शब्द का प्रयोग करें, क्योंकि इस संसार में इससे ज्यादा अधिक शब्द कोई है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि हाथ की नंगूरी का, अंगूरी के नाखून का तेज, और जैसे तेज से किरणें उठती है तो जैसे नहरें चल रही है, किरणों की, तेज की नहरें चल रही है। अब जब हाथ स्थिर है तब तो लग रही है कि दसों अंगुलियों के नाखून से जैसे आसमान तक नहरें चल रही है। लेकिन जब मेरे प्रीतम अंगुली को हिलाते हैं, हाथ को हिलाते हैं, तो जो नहरें चली हुई है वो भी आगे पीछे हिलेगी। जैसे यहाँ से कोई नहर चल रही है और हाथ से चला है तो रोशनी यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ। तो ऐसे आसमान के अंदर इतना सुंदर कैसे दृश्य बन जाता है। प्रीतम के एक एक अंग का तेज, यहाँ नाखून शब्द का प्रयोग करके धनी जी हमें ये दर्शाना चाहते हैं कि हमारे अंग का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो नाखून होता है। हम यहाँ पे कहावत में भी कहते हैं, करे ओ तू तो मेरे नाखून के बराबर भी नहीं है। नाखून के बराबर नहीं हूं ना, कि सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे नाखून कहा। तो धनी जी ये बात बता रहे हैं कि नाखून की शोभा इतनी अधिक है, पूर्ण स्वरूप की शोभा। अब वो सोचिए, वो दिल में विचारिए, एक नाखून के तेज से ऐसा लग रहा है कि जैसे रोशनी की नहरें चल रही है आसमान तक। तो मेरे पूर्ण स्वरूप के नूर और उस नूर की शोभा कितनी अधिक, एक एक अंग का वर्णन करते हुए धनी जी हमें अर्श की शोभा को यहाँ पे हमारे दिल में बसाने के लिए ये बात बता रहे। ये कोई अर्श की इंफॉर्मेशन नहीं है, अर्श ऐसा है वैसा है, क्यों? ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मेरे प्रीतम के लाड है। वो हम रूहों के दिल के अंदर अपनी शोभा बसा लेना चाहते हैं कि मैं कैसे करूं तो रूहों के दिल में मेरी शोभा बस जाए। और इस वास्ते यहाँ नाखून का उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर हमें कह रहे हैं कि एक नाखून की ज्योत इतनी तेज है तो मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप की शोभा कितनी सुंदर है।
और हम रूहों को मेरे प्रीतम के पूर्ण स्वरूप की शोभा को दिल में बसाना है। एक एक अंग की शोभा अपरंपार है। इसलिए नाखून का दृष्टांत देके कह रहे, नाखून के नूर की रोशनी जब आसमान को भर जाती है, और जैसे प्रीतम अंगुली चलाते हैं तो जैसे आसमान में वो नूर नृत्य करता हो, ऐसे सुंदर दृश्य खड़े हो जाते हैं। यो त्यो नख जोता आकाश में, नहरे चीर चली रोशाना। एक दूसरे के उंगलियां के जो रोशनी है एक दूसरे के अंदर ऐसे जैसे चलती है, यहाँ की रोशनी यहाँ पे, और पूरा आसमान प्रीतम के नूर से भर जाता है। ये चकाचौंध करने वाली रोशनी नहीं है जो हमारी आंख में पड़ती ही आंख बंद हो जाए ना। ये नूर अपार आनंद पहुंचाने वाला, अपार सुख पहुंचाने वाला, अपार ठंडक पहुंचाने वाला मेरे प्रीतम का वो तेजोमय स्वरूप और उसकी रोशनी इतनी सुंदर मेरे प्रीतम का स्वरूप दिखाई देता है कि एक प्रीतम के स्वरूप को निरखते ही जैसे पूरा अर्श भर गया, पूरा परमधाम उनकी रोशनी से छा जाता है। एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उमारा। धनी जी कह रहे कि एक अंग को, और इसीलिए सबसे छोटे से छोटे अंग नाखून का वर्णन कर दिया, और कहते हैं कि एक अंग का यदि निरखिए, उसको ध्यान में ले लिए, तो उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि पूरी उम्र बीत जाए तो भी वो सुंदरता को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुंदरता को बयान करने के लिए यहाँ पे कोई शब्द ही नहीं है। किन शब्दों से वर्णन करें? वो ऐसा नजारा है कि एक बार नजर लग जाए तो नजर वहां से हटेगी ही नहीं, उम्र लग जाए, सारी उम्र हम उसी अंग की खूबसूरती में, उसी अंग के प्यार में, इश्क में, उसके रस में ऐसे सराबोर हो जाएंगे कि उस अंग से हमारी नजर ही नहीं हट सकती। इसीलिए कहा कि उम्र बीत जाए। एक एक अंग की सुंदरता, रस भरे रसिक मेरे प्रियतम, जिनके एक एक अंग की शोभा अपार अपार गुण भरी है। यहाँ पे जिन अंग को जो कार्य होता है वो अंग से वो ही काम होता है। अर्श में सारे अंग सारे कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पे आंख देखने का काम करती है, अर्श में सारे अंग देखने का काम करते हैं, सारे अंग सुनने का काम करते हैं, सारे अंग सूंघने का काम करते हैं, और अंग अंग से शब्द निकलते हैं, अंग अंग से इश्क प्रवाहित होता जाता है। धनी जी कह रहे हैं एक अंग को निरखिए, किसी एक अंग के ऊपर नजर पड़ जाए तो मेरे प्रीतम के सारे गुण उसी अंग से हमें महसूस होते हैं, और उसी अंग में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। एक झलक भी मिल जाए तो वो हमारे दिल से कभी छूटती नहीं है।
प्रीतम के अंगों के एक अंग की भी झलक चितवन से हमारे दिल के भीतर बस जाए तो मृत्यु पर्यंत वो अंग की सुंदरता, नाजुकी, चकलाई, उसकी सलूकी, कोमलता, सुगंधिता कभी भी दिल से हटेगी ही नहीं, पूरी उम्र बीत जाएगी। एकांग वर्णन ना हो वही तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। एक एक अंग की शोभा इतनी अधिक है, एक अंग का वर्णन करना अपार मुश्किल काम है। पूरी उम्र बीत जाए, एक अंग की शोभा से हम अघाएंगे ही नहीं, तृप्त नहीं होंगे। एक अंग क्या नजर में बस गया, बस देखते ही रह जाएंगे। उसके गुण इतने अधिक हैं, भी तृपित होंगे तब तो और नजर पड़ेगी। एक अंग निरखते निरखते, हाँ ठीक है, अब पूरा अंग उसके सारे गुणों को महसूस कर लिया, चलो अब और दूसरा अंग निरखते हैं। जब एक ही अंग में प्यास नहीं बुझेगी, एक ही अंग में नजर लग गई, तो वहीं पे वो सुंदरता का सागर लहरा रहा है, वो प्रेम का सागर लहरा रहा है, बस उसी के अंदर ही गोते खाते रहेंगे। दूसरे अंग के ऊपर नजर जाएगी कैसे? धनी जी कह रहे हैं एक एक अंग में इतनी सुंदरता भरी पड़ी है, तो पूर्ण स्वरूप का वर्णन तो हो ही कैसे सकता है। एक अंग में उम्र बीत जाए, एक ही अंग का वर्णन करते करते जीवन यापन पूरा हो जाए हमारा, एक अंग नजर में बसाकर उसी की स्मृति में डूब जाए तो जीवन पूरा हो जाए और उसी मस्ती में मस्त रह जावे हम। एक अंग की सुंदरता से नजर हटेगी तब दूसरे अंग को देखेंगे। धनी जी कह रहे तो पूर्ण स्वरूप वर्णन होवे क्यों कर। ये पंच भौतिक तन से चितवन में प्रीतम के किसी एक अंग की झलक लग गई तो वो सुंदरता का वर्णन करते 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 अंतहीन, और फिर भी मेरे प्रीतम पूर्ण स्वरूप की शोभा का वर्णन हमें बता रहे हैं, ताकि हम रूहों के दिल के अंदर वो पूर्ण स्वरूप की शोभा बस जाए। चितवन में हमें प्रीतम के साथ किए हुए ये सारे लाड लज्जत, ये सारे सुखों की स्मृति वापिस आ जाए। धनी हम रूहों को जगाने के वास्ते ही अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, वो स्वयं ही हम रूहों के दिल के अंदर बैठकर अब वर्णन कर रहे हैं। अब शोभा उन्होंने स्वयं ने अपने सिर पर ले रखी है, क्योंकि हक के स्वरूप का वर्णन हक के सिवा और कोई नहीं कर सकता। और इसी वास्ते अब ये शोभा का वर्णन वो खुद कर रहे हैं, आगे उन्होंने यही बात कह दी, एते दिन हक जश गाइया
लदुनी का बेवरा कर। आज तक धनी के स्वरूप का वर्णन, अर्श की बातें, अर्श के खुलासे करती गई। अब क्या हो गया, हक ने हुक्म को अपने हाथ में ले लिया। हक के हुक्म हाथ अपने दिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों सूरत कही मोहम्मद की। ये तीनों सूरत जो मोहम्मद की थी, मोहम्मद रसूल, देवचंद्र जी और महराज ठाकुर, उनके सर पे बोझ दे रखा था कि आप अर्श का वर्णन करें। जैसे देवचंद्र जी के तन में आए, तब उनको भी यही आदेश दिया, बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रूहे जो मेरी आशिक, रब्द किया था प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। जब इंद्रावती महाराज देवचंद्र जी के तन में आए थे धनी, तब उनको भी यही आदेश किया कि जाओ सभी रूहों को बुला कर लेकर आओ और मेरा नाम देकर बोल देना धनी ने कहलवाया है। उस तन से जितनी लीला करनी थी कर ली। उसके बाद महाराज ठाकुर के दामदिन में विराजमान हो गए, इंद्रावती को शोभा दे दी। इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताको मिलो न करू भंग। ये शोभा इंद्रावती को दे दी। इंद्रावती का काम है जागने अभियान का, जागने चलाने का, सबको अर्श में बुलाकर आने का। जब उस तन की लीला भी समाप्त हो गई, अब धनी जी कह रहे कि अब हुक्म को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब धनी जी ने स्वयं हुक्म को अपने हाथ में ले लिया और दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। अब किसी एक तन के मोहताज नहीं। छठे दिन की लीला धनी जी कह रहे कि वो स्वयं अब मोमिन के दिल को अर्श बनाकर बैठ गए और देखो किसी न किसी तन की शोभा मिल गई और ये लीला आगे बढ़ती चली गई। आज धनी का हुक्म ही तो हमारे बीच के बैठकर ये लीला कर रहा है। इसीलिए धनी जी ने कह दिया यहाँ पे कि एक अंग वर्णन ना हो तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। ये धनी के हुक्म के बिना उनके पूर्ण स्वरूप का वर्णन कैसे हो सकता है। एक अंग की शोभा को दिल में बसाना इतना मुश्किल काम, वहां प्रीतम के पूर्ण स्वरूप की शोभा वो हमारे दिल के अंदर वैसा बता रहे हैं और पूर्ण स्वरूप की शोभा लेके हमारे दिल में बैठ गए हैं। अति गौर हस्त कमला, अति नरम अति सलूका। कैसे है मेरे प्रीतम के हस्त कमल, अति नरम, अति कोमल, गौर, उज्जवल, एक एक गुण से भरे। अति गौर हस्त कमल, अति नरम, अति सलूक। देखो एक एक शब्द के आगे अति शब्द यूज कर दिया। अति माने अधिक। हर एक गुण उसकी अधिकता है, जो कि यहाँ पे
उस गुणों को वर्णन करने के लिए अधिक से ज्यादा कोई शब्द नहीं। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, कितने, बहुत, कितने, बहुत, इससे आगे कोई शब्द नहीं है। वर्णन करे तो करे कैसे? इसलिए कह दिया कि अति गौर, गौर माने उज्जवल, कितना, कितना उज्जवल है, अति, अत्यंत उज्जवल हस्तकमल, मेरे प्रीतम के हाथ, और हाथ की शोभा उन्होंने आगे बता दी। इसे कहते हैं कंधे, बाजू, कोनिया, कांडा, पहुंचा, हथेली और उंगुरिया, नाखून, यहाँ तक कि पूरी शोभा जो है वो हस्त कमल की है। और मेरे प्रीतम का हस्त अति घोर उज्जवल, अति सुंदर, अति नरम और अति सलूक बनावट उसकी, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि वहां से मेरी नजर ही नहीं हटती है। ए हस्त चकलाई देख के जिवरा होत नहीं टुक टुक। ए हस्त चपलाई देखते, ऐसे सुंदर हाथ की शोभा, वो हाथ जो प्रीतम मेरे कंधे पे रखकर मुझे अपने अंगों से सटा कर रखते हैं, वो हाथ जिससे प्रीतम मुझे अपार लाड लज्जत करते हैं, वो हाथ की शोभा यदि हमारे दिल में बस जाए तो जीवरा होत नहीं टुक टुक। धनी जी कह रहे हैं कि हमारी आत्म जागृत क्यों ना हो जाए। मेरे प्रीतम की शोभा दिल में बसने के बाद दिल में और कुछ कैसे आ सकता है। जहां मेरे प्रीतम के अंगों की शोभा बस गई, उस दिल में मैं खुद ही कैसे रह सकती है, उस दिल में ये दुनिया का आकर्षण कैसे रह सकता है। हमें प्रश्न कर रहे हैं धनी कि ऐसे सुंदर, शोभायमान, उज्जवल, गौर, नरम, कोमल ऐसे हस्त कमल की शोभा, उस हस्त कमल का स्पर्श, उस हस्त कमल के साथ की हुई लीलाएं, ये याद आने के बावजूद और अधिक क्या है इस संसार में जो हम इसी में ही रल गए हैं। क्यों हमें वो स्वरूप नजर में नहीं आ जाता, क्यों हमारी आत्म टुक टुक जागृत नहीं हो जाती। यहाँ जीवरा होत नहीं टुक टुक, जीवरा आत्म के लिए ही शब्द प्रयोग किया है कि जो जागृत हो गई, तो जीव टल होसी आत्म, वो जीव ही आत्म का भाव लेकर बैठे हैं। जिस तन के अंदर, जिस दिल के अंदर प्रीतम की शोभा बस गई, उसे आत्म का ही स्वरूप मिल गई। और ये शोभा बसने के बाद वो जागृत न हो जावे, उस अंगों के साथ वो लग न जाए, उस अंगों के साथ लीला करने न लग जाए, तो कहाँ फंसी हुई है,
दिल में और क्या भरा पड़ा है, क्यों आत्म जागृत नहीं हो जाती। इतना सुनने के बाद क्यों प्रीतम का स्वरूप हमारे दिल के अंदर नहीं बस जाता। काड़े कलाई कौनिया इन अंग रंग सलोक। पूरे हस्त कमल की शोभा, कांडे कलाइया कोनिया, अंगूरी, उसके आगे नाखून, पहुंचा हथेली, फिर कांडा, और कांडा के बाद कलाई। ये हाथ का जहां जोड़ना है, जोड़ है, उसे कहते हैं कांडा। और कांडे के ऊपर का भाग जो है, जहां गड़ी बांधते हैं, वो है कलाई। उसके आगे कोनी, और कोनी के आगे जो है ये मच्छे और एक खबे। प्रीतम के एक एक अंग की शोभा इतनी सुंदर है, चकलाई उसकी चेतनता की नजर से हटे ही नहीं। एक एक अंग का, रंग का, शोभा का, रस भरा, इतना सुंदर बनावट, इतनी सुंदर मेरे प्रीतम के हस्त कमल की शोभा कि बस रूह देखती ही रहती है। फेर मच्छे खबे लगा देखिए, रूह क्यों न होए भूक भूक। कोनी से आगे मच्छे और खबे तक नजर फेरिए। पूरा हस्त कमल की शोभा, क्योंकि इन हस्त कमलों के आलिंगन में ही तो हमारा सुख है। पल पल हम प्रीतम के इन हस्त कमल के बीच में बंधना चाहती है। ऐसे प्रीतम के हाथ की शोभा देखते ही रूह क्यों न होवे भूख भूख। भूख भूख हो जाना, कुर्बान हो जाना, समर्पित हो जाना, अपनी मैं खुदी हटाकर प्रीतम के अंगों की मैं खुदी में रल गल जाना, प्रीतम के अंग से अंग जोड़ देना, इसे कहते हैं भूख भूख हो जाना। चितवन में उस स्वरूप को दिल में बसाकर अपनी मैं खुदी को हटा देना, ये भूख भूख। ऐसे सुंदर शोभा मेरे प्रीतम की जब हमारे दिल के अंदर बस जाए तो निश्चित रूप से आत्म जागृत हो जाती है। एक पल का भी विलंब नहीं होता। फिर खेल के अंदर चाहे वो कितने साल भी रह जाए, लेकिन उसकी सुरता अपने प्रीतम के अंगों के साथ जुड़ जाती है। ए आंग सारे रस भरे, सब संधो संध इश्क। एक प्रीतम के सारे अंग रस भरे, और उसके रग रग में, रोम रोम में इश्क भरा पड़ा। प्रीतम के एक एक अंग से मुझे इश्क की अनुभूति, इश्क का एहसास होता है। जो भी अंग प्रीतम का मुझे स्पर्श कर जाए, मेरे दिल को भा जाए, उसकी स्मृति मेरे दिल के अंदर आ जाए,
एक एक अंग में इश्क भरा पड़ा, इश्क का एहसास होता है। आशिक और माशूक का नाता ही ऐसा है कि वो एक एक अंग से इश्क लड़ाते हैं। एक उंगली से उंगली का स्पर्श हो जाए, अरे पैर की उंगली से पैर की उंगली टच हो जाए और पूरे बदन में बिजली कांत चकता है। अंग अंग में जैसे एक लहर उठ आ गई। आशिक और माशूक का नाता ही वो। आशिक को अपनी माशूक का स्पर्श भी अंग अंग में रोमांच खड़ा कर देता, पूरे अंग जैसे चिलमिल हो जाता है। धनी जी कह रहे हैं तो मेरे प्रीतम के एक एक अंग इश्क भरे है। जहां भी मेरी नजर, मेरी सुरता जहां भी लग जाती है, वहीं पे इश्क का ही एहसास होता है। चाहे एक नख का भी स्पर्श क्यों न हो जाए, अंग अंग में इश्क का तरंग उठ आते हैं, लहरी उठती है इश्क। ऐसे मेरे प्रीतम के एक एक अंग इश्क से लबालब भरे हुए हैं। सहोर किए जीवरा उड़े और शांग वाहिदत हाक। सहूर किए, इस एक एक अंग को दिल में बसा लेना, इसे कहते हैं सहूर करना। एक एक अंग की शोभा, सुंदरता, रस, इश्क दिल के अंदर उतर जाए। जैसे मैंने कहा, यहाँ इस संसार में आशिक और माशूक यदि उनके किसी एक अंग से स्पर्श भी हो जाए तो पूरे बदन में बिजली रेंगने लगती है, जैसे करंट लग गया। तो मेरे प्रीतम के अंग की शोभा जब इस दिल के अंदर बस जाती है तो पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ने लग जाता है। सहूर किए जीवरा उड़े। जीवरा उड़े माने मर जाने की बात नहीं, प्रीतम किसी को मारने के लिए नहीं आए। सहूर किए, इस अंग की शोभा को दिल में बसाते ही जीव की अपनी मैथुरी खत्म हो जाती। जीवरा उड़े, उसे अपनापन वहीं पे खत्म हो जाता है। अर्श अंग वाहिद हक, और मेरा जो अर्श का प्रीतम का स्वरूप है वो तो वाहिदत है, एक दिली है। हमारी और प्रीतम की एक रूपता है, हक के साथ हम अलग हो ही नहीं सकते। तुरंत ही हमें अपने निज स्वरूप की स्मृति आ जाती और प्रीतम के उसी अंग के साथ हम लीला में मस्त हो जाते। इसे कहते हैं सहूर किए जीवरा उड़े।
जैसे उस अंग की शोभा दिल में बस जाए, तुरंत ही पर आत्म जो वहदत्त के अंदर प्रीतम के अंग से अंग जुड़ी हुई है, वो उसी लीला में मस्त हो जाती है और उस लीला का सुख उसके दिल में बस जाता है। जीवरा न समझे अर्श को, ना सहूर करे वाहिदाता। लेकिन इतना कुछ समझाने के बाद, इतना प्रीतम के अंग अंग का वर्णन सुनने के बाद हम ऐसे ढीठ बने हुए, अभी भी वो सुख हमारे दिल के अंदर नहीं आता। ऐसे कैसे पत्थर हृदय के बने हैं हम, कि प्रीतम के अंगों की इतनी बारीक शोभा सुनने के बाद, सहूर करने के बाद, समझने के बाद, अर्श का दावा लेने के बाद, अर्श दिल बनाने के बाद ये समझ में नहीं आता कि न तो उस वहदत में हम डूब सकते हैं, उस अंगों की शोभा को दिल में बसा नहीं सकते, क्योंकि दिल के अंदर ये पिंड और ब्रह्मांड जब तक भरा पड़ा है, तब तक प्रीतम की शोभा नहीं बस सकती। जब तक संसार की चाहनाएं दिल के अंदर भरी पड़ी है, प्रबलता संसार की चाहनाओं का भरा पड़ा है, ये प्रबलता जब तक कम न होगी, ये प्रबलता जब तक खत्म न होती, तब तक प्रीतम का स्वरूप दिल में नहीं बस सकता। जीवरा न समझे अर्श को, न सहूर करे वहदत। इतना सुनने समझने के बाद भी यदि मेरा जीव अर्श की उन बातों को नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता, नहीं चितवन कर सकता, न प्रीतम के स्वरूप को देख सकता, तो मेरे दिल के अंदर कैसे मेरे प्रीतम के स्वरूप बस सकता है। रूहे भूल गई लाड लज्जता, ना सुध रही निस्बाता। इस वास्ते धनी जी कह रहे हैं कि रूहे भूल गई लाड लज्जत, प्रीतम के उन अंगों के साथ की हुई लाड और लज्जत, उसका सुख हम भूल गए। आज तो हम ऐसे मान रहे हैं कि हम तो सदियों से इस ब्रह्मांड के हैं और सदियों तक इस ब्रह्मांड में ही रहने वाले। अर्श की इतनी बातें बताने के बाद भी संसार दिल से नहीं बनता, अभी भी ये संसार की कामनाएं, चाहनाएं दिल से हटती नहीं। ये सारा कुछ सुख लेने के बाद क्या चाहिए हमें? आहा, राज्य कृपा कर दे, राज्य मेहर कर दे और हमारा ये काम हो जाए। अभी भी राज्य की मेहर को हम इस संसार की कामों में तोलते हैं। राज्य की मेहर को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही गलत है। संसार के सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई, वाह वाह, राज्य की अपार मेहर हो गई। अरे राज्य की मेहर तो ये हो रही है हमारे ऊपर कि धनी के एक एक अंग की शोभा, सुंदरता, उसका रस, उसका इश्क हमारे दिल के भीतर धनी जी सींच रहे हैं। ये इनकी मेहर है,
ये इनके लाड और लज्जत है, ये उनकी शोभा है, ये सुंदरता, ये खुशबू है अर्श की। रूहें भूल गई लाड लज्जत, लेकिन हम उसको भूल गए। ना सुध रही निस्बत, अपने मूल स्वरूप की ही सुध न रही। यदि दिल में ये बात दृढ़ हो जाए कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो हम सब दावा लेकर बैठे हैं। आज जितने भी सुनने वाले हैं ना, ये सब लोग हम दावा लेकर बैठे हैं। किस चीज का? ब्रह्म सृष्टि का, निस्बत का। ब्रह्म सृष्टि माने निस्बत। धनी की अंगना का दावा लेकर बैठे हैं। अब जब धनी की अंगना का दावा लिया है, तो चाहना भी तो धनी के अंग की होनी चाहिए ना, तभी तो अंगना का दावा सिद्ध होगा। अंगना को अंग की ही चाहना होनी चाहिए। और मेरे प्रीतम अपने एक एक अंग की शोभा, सुंदरता का रस हमें पिला रहे। दावा कैसे लिया हमने? धनी की अंगना का दावा लेने के बाद धनी के अंग से तो प्यार नहीं हो रहा है, प्यार तो दुनिया से हो रहा है। हाय मेरा बेटा, हाय मेरे बेटे का बेटा, हाय मेरा परिवार। वाह वाह। अर्श की अंगनाओं को प्रीतम के अंग का सुख इतना सुनने के बाद भी जीवरा न समझे अर्श को, ना सहूर करे वहदत। धनी जी कह रहे, इतना बताने के बाद भी वो रस हमारे दिल के अंदर नहीं आ रहा है, वो रूह की लाड और लज्जत हम भूल गए। ये अंग वो है जिन अंगों के साथ हम प्यार करते हैं। ये वो अंग है जिन अंगों के साथ हम अर्श में रात दिन मस्ती करते हैं, लाड करते हैं, प्यार करते हैं। ना सुध रही निस्बत, करके हमें अपने आप को भूल गए, अपने निज स्वरूप को भूल गए। इतना सुनने समझने के बाद भी वो स्मृति हमें याद नहीं आ रही है। अब कहो कंठ शोभा मुख की, और इश्क सबो अंग। अब कह रहे हैं धनी के कंठ, गला और मुखारविंद की शोभा, एक एक अंग इश्क से भरा पड़ा है। जब हस्त कमल में इतना सुख मिल रहा है, हाथ की अंगूरी में इतना सुख मिल रहा है, अरे अंगूरी से आगे नाखून में जब इतना सुख मिल रहा है, तो मेरे प्रीतम के मुखारविंद का सुख, उस मुखारविंद जिससे हम कभी नजर ही नहीं फेरते, वो मुखारविंद रात दिन जिसे हम निरखते ही रहते हैं, वो रस भरे मेरे प्रीतम के नैना, जहां से इश्क के नहरें चलती है। ये रस भरे मेरे प्रीतम की जुबान, रसना, जिससे मीठी मीठी बातें हम सुनते ही रहते हैं। ये रस मेरे भरे मेरे प्रीतम के श्रवण अंग, कान, जहां से हम अपनी दिल की सारी भड़ास, सारा प्रेम प्रीतम के दिल तक पहुंचाते हैं।
ये रस भरे मेरे प्रीतम के गाल, जिनके गुलाबी में हम गुलाब हो जाते, रस भरे मेरे प्रीतम के होठ, जिसका रस पान हम करते रहते, अंग अंग की शोभा, जो इश्क से लबालब भरी पड़ी है। धनी जी कह रहे अब शुरुआत कर रही, अब कहूं कंठ शोभा मुख की, हाथ की शोभा कर दी, कंधे की शोभा कर दी, अब कंठ और मुखारविंद की शोभा, जहां पे अंग अंग में इश्क भरा पड़ा है, जहां पे अंग अंग में हम धाड़ करते हैं, एक एक अंग को हम चूमते, एक एक अंग को स्पर्श करते हुए अपार आनंद की अनुभूति करते, प्रीतम के मुख के पर जब हम हाथ फेरते हैं, क्या आनंद, क्या सुख प्राप्त हो रहा है। इस कंठ और मुखारविंद के अंग अंग में जो इश्क भरा पड़ा है, धनी जी कह रहे उस कंठ और मुख की मैं आपको बात अब समझा रहा हूं। आशिक दिल छवि चुभ रही, मासुक रूप रस रंग। आशिक दिल, हम रूहों का दिल आशिक दिल, जिसके अंदर आशिकी भरी पड़ी, जिनके अंदर प्रीतम की चाहना भरी पड़ी है, प्रीतम की चाहत भरी पड़ी। आशिक दिल वो है जिस दिल में माशूक के सिवा और कुछ बसा ही न हो, वो आशिक दिल है। आशिक की छवि के सिवा और कोई बात दिल में न हो, हम रूहें, वो आशिक दिल है। हमारे दिल के भीतर प्रीतम की आशिकी लबालब भरी पड़ी है। तो आशिक के दिल में ये सुंदर छवि चुभ रही, चुभी रहना मतलब सदा इस स्मृति में रहती है। उनके अंग अंग हमारे दिल को चुभते हैं, उनके अंग अंग हमारी स्मृति में बसे हुए हैं, हटाने पर भी नहीं हट सकते। आशिक तो तब कहा जाएगा, आशिक वो है जो माशुक को दिल में बसा कर ही बैठा है। वो माशुक की सुंदर छवि, सुंदर स्वरूप जिसके दिल में चुभ रही है, माशुक रूप रस रंग, क्या चुभ रहा है? माशुक का रूप, माशुक का रस, माशुक का रंग, उसकी सलूकी, उसकी सुंदरता, उसके अंग अंग से बहता हुआ प्रेम का नशा आशिक रूहों को पल पल उसका सुख, उसका आनंद, उसकी लज्जत देते रहते। और आशिक रूह प्रीतम की नजरों से कभी नजर हटा ही नहीं सकती। वो आशिक है जो माशुक के रूप रस रंग में सराबोर रहती है, उसी के अंदर डूबी रहती है, प्रीतम के इश्क के सागर में गोते लगाती रहती है। वो आशिक रूह
प्रीतम के कंठ और मुखार बिंद के एक एक अंग को अपने दिल में बसाकर उसका रसपान करती है। ये जो कोमलता कंठ की, क्यों कहूँ चकलाई घोर। ये जो कोमलता कंठ की और चकलाई और गौर उज्जवलता, यहाँ पे किसी की कंठ का सुंदरता का वर्णन करना होता है तो हम ऐसे कहते हैं कि इसका कंठ गला इतना सुंदर है कि जब वो पानी भी पीती है कि पीता है तो अंदर जाते हुए दिखाई देता है। आशिक अपने माशूक के रस में ऐसे डूबी रहती है कि माशिक के कंठ की कोमलता, माशिक के कंठ की निर्मलता, पारदर्शिता, उसकी उज्जवलता, नरमाई, वहां से नजर ही नहीं। इतना उज्जवल कंठ की शोभा में आशिक की नजर अटक जाती है। नेक कहा जाता ख्वाब में, जो हके दिया सहूर। बस ये संसार के अंदर धनी जी ने जो हमें ये सहूर दिया, ये नीच बुद्ध का जो इलम दिया, उसी से हम ये प्रीतम के गले की शोभा को दिल में बसा सकते। ये जो सहूर करा रहे हैं मेरे प्रीतम, ये अपने इलम से जो हमें वापिस स्मृति दिला रहे हैं, उसी से ही प्रीतम के गले की शोभा, उसकी कोमलता हमारे दिल के अंदर आकर बस जाती है। गौर कहती हो मुख से, सो देख के अंग इत का। क्या कर वर्णन करना है अर्श का, और अर्श की बात का शब्द इस संसार में है नहीं। तो धनी जी कह रहे हैं गौर कहती हो मुख से, ये शब्द जो मैंने किया कि गौर वर्ण, उज्जवल वर्ण है, लेकिन वो तो इस संसार को दृष्टिकोण में रखकर मैं कह रही हूं। यहाँ के किसी का वर्ण अति गौर उज्जवल होता है, सुंदरता से भरा हुआ होता है। जैसे मक्खन के अंदर चुटकी भर सिंदूर मिला दिया जाए और जो अत्यंत सुंदर रंग बन जाता है, इसे गौर वर्ण करना। लेकिन कहते हैं वो भी इस संसार के स्वरूप को देखकर, मैं उस गौरता का बात कर रहा हूं। वो गौर नहीं, वो अर्श के गौर को दिल में हमें बसाना है। जुबा दृष्ट फना की, धनी जी कह रहे हैं और कहती हो मुख से, देख के अंग इत का। इस संसार के अंगों की शोभा को देखते हुए मैं अर्श के अंगों की शोभा को वर्णन कर रहा, उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारी नजरों में वो स्वरूप कैसे बैठे, इस वास्ते दृष्टांत के रूप में इस संसार के शब्द का वर्णन कर रहे। जैसे मैंने अभी कहा कि आशिक को अपनी माशुका का गला इतना सुंदर दिखता है, तो वर्णन करने चाहे तो वैसे करेगा कि जब मेरी माशुका पानी पीती है तो पानी
जब अंदर गले से उतरता है तो वो भी दिखता है, कभी नहीं दिखता, लेकिन आशिक है ना, उसे दिखता है, औरों को नहीं दिखेगा, आशिक को दिखेगा, क्योंकि आशिक उसकी गौरता में इतना मस्त हो गया है तो उसकी गौरता अपने आप अपनी ओर खींच लेती है। हम ऐसे आशिक है अपने प्रीतम के गले के, अपने प्रीतम के कंठ के, कि हमें उस कंठ की सुंदरता इतनी अधिक दिखाई देती है कि वाह, अंदर से सारा जैसे पारदर्शी हो, इतना हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है। ये जुबा दृष्ट इत फना की, शोभा क्यों कहे कंठ बका। क्या करूं? धनी जी कह रहे कि मैं करूं तो क्या करूं? अर्श की शोभा सुंदर साथ के दिल में बसानी भी है, और शब्द अर्श का यहां आ नहीं सकता, तो इस झूठ के शब्द को प्रयोग करके मैं अर्श की सुंदरता आपके दिल में बसाना चाहता हूं। इसलिए कहते हैं एक जुबा दृष्ट इत फना की, यहाँ के शब्द है, यहाँ की जुबान है, यहाँ के अंगों से मैं अर्श का वर्णन करना चाहता हूँ। शोभा क्यों कहे कंठ बका, लेकिन वास्तविक जो शोभा है अर्श में मेरे प्रीतम के कंठ की, वो यहाँ के शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए गौर कहा, उज्जवल कहा, चकलाई कहा, सलूकी कहा, सुंदरता कहा, क्या कहे। ये सारे शब्द यहाँ के हैं, और यहाँ के शब्द यहाँ की जुबान से वर्णन करके अर्श में मेरे प्रीतम के कंठ की शोभा को वर्णन करते हैं। मेरे धनी, हम आशिक रूहे इन शब्दों से अर्श में मेरे प्रीतम के कंठ की शोभा को दिल में बसा लेना। जुबा यहाँ की, शब्द यहाँ का, वर्णन यहाँ के अंग का, लेकिन दिल में बसा लेना है अर्श के स्वरूप। ये बिना चितवन कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। जब हक के हुक्म से चितवन में हमारी सुरता प्रीतम के स्वरूप को निरखेगी, तब उनके एक एक अंग, उस अंग की शोभा, उस अंग की सुंदरता हमारे दिल के अंदर उतरती जाएगी, हमारे दिल के अंदर बसती जाएगी। यहाँ के शब्दों से वर्णन करते हुए धनी जी हमें अपनी सुरता को के दिल को, स्वरूप को दिल में बसाने वाले सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।